गुड मॉर्निंग गाइस। ग्रैब सम पिप्स से आज न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा हमारा फॉर्मेट है, पहले हम रिकैप करते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट दिया है या हमारे एरिया में मार्केट गई है। तो पहले हम देखते हैं। ये हमारा कल एनालिसिस था। कल मार्केट कुछ हमारे इस जगह पे रेंज कर रही थी और हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट को इस एरिया में आना चाहिए। हमने लिक्विडिटीज़ को भी हाईलाइट किया था कि मार्केट में यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर वो इसको ग्रैब करके कोई हमें सेल अपॉर्चुनिटी देती है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि देखें आप, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब करके ये एक पोर्शन हमने मार्क किया था, एरिया मार्क किया था। इस एरिया में आने के बाद लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है। ग्रैब करने के बाद हम देखते हैं कि हमें ट्रेड मिली है या नहीं मिली। इसको हम थोड़ा मूव कर देते हैं, देखते हैं। हाई लो हाई मार्केट ने बेसिकली यहाँ से आ रही है। इसका हाई था, ये हाई था, ये हाई था। उसके बाद फिर मार्केट ने ये वेग मारी है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है विक को क्योंकि विक कहाँ पहले गई है। मैं मार्केट में उस वक्त नहीं था जब ये न्यूज़ आई थी, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन देखिए आप, मार्केट ने पैटर्न वही दिया है। चेंज ऑफ करेक्टर किया, करेक्टर करने के बाद हम इसको कोशिश करते हैं देखने की कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिली है या नहीं मिली। बज़ाहिर तो ये ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ से हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला था कल। मिलने के बाद हम एफ मार्क करते हैं। हमारे पास दो एफ थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो है फर्स्ट एफ को छोड़ के सेकेंड से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली मार्केट यहाँ से चली जाती है। अच्छा, अगर यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की होती, इसको हम मार्क करते हैं 50% से। हमारा हाई जो था ये हमारा एस एल होता। वैसे तो एस एल आई थिंक एस एल ही हिट हुआ है। इसको हम और देखते हैं मार्केट ने वेग कहाँ तक लिए। तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल चुका होता 1:2 का। हम इसको ड्रॉप डाउन करके M3 में देखते हैं। M3 में अगर हमें कोई मिले एविडेंस कि ये पहले ऊपर गई है, पहले नीचे गई है, कुछ हमें इस तरह का। क्योंकि मार्केट ने विग मारी है, विग मारने के बाद कैंडल ऊपर क्लोज हुई, इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है मार्केट नीचे गई है और नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर जाके क्लोज हुई है। और इसको अब M1 में भी देख लेते हैं। M1 में अगर हमें कोई ये बता दे किस तरफ मूव की है M1 में शिफ्ट करके। कहाँ गई ट्रेड? ये रही। M1 में भी हमें कोई क्लियर ना नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्केट जो है, ये जो लास्ट कैंडल है, सेकंड लास्ट कैंडल, आप इसको देखें तो ये यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है। क्लोज होने के बाद एग्जैक्टली कैंडल जो स्टार्ट यहीं से हुई है। कैंडल स्टार्ट होने के बाद ये नीचे गई है, इसने टीपी हिट किया और फिर ये बाय में गई है। तो टीपी हिट करने के बाद ऊपर गई है और उसका इसको ना हम बेनिफिट ऑफ डाउट में ले सकते हैं। इसको नहीं, इस ट्रेड को हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे टीपीबी और एसएलबी हम कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ पे टीपीबी जो लाइफ मार्केट में उस वक्त था जब ये न्यूज़ आई थी, तो उस वो जो है हमें बता सकता है। अगर हम रीप्ले करके देखें, अगर हमें रीप्ले में कुछ पता चल जाए कि मार्केट ने किस तरह बिहेव किया, तो हमें पता चल जाएगा रीप्ले में। नहीं, रीप्ले में भी देखें। फर्स्ट आप ये देखें, उससे पहले रेड कैंडल बनाई है, फिर ग्रीन में गई है ऊपर। मैं बार को दोबारा रिप्ले में लेकर आता हूँ। ये देखिए, मैं इसको प्ले करता हूँ। देखिए, फर्स्ट नीचे गई है, फिर ये ऊपर आई है। तो आई थिंक ये टारगेट, इसको छोड़ देते हैं, इस पर नहीं बात करते कुछ भी। तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिली थी, न्यूज़ थी अनफॉर्चुनेटली। तो न्यूज़ में वैसे तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि न्यूज़ में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो अब इसको हम स्टॉप करते हैं प्ले रिप्ले मोड से और देखते हैं कि आज हमें मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी दे सकती है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, चार्ट को ऊपर क्लियर करते हैं। अभी तक हमारा M5 का सेम ही स्ट्रक्चर चल रहा है। हाई को हमने ड्रैग किया, लो को हमने ड्रैग किया। लो हमारा जो है अब वो शिफ्ट हो गया है थोड़ा और नीचे। उसने विक के थ्रू हमें एक नया लो दे दिया। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इस तरह।
ठीक है। तो अब ये है कि हमारा डे ओपन ये है, डे ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो अभी कहाँ जा रही है। डे ओपन होने के बाद मार्केट जो है ये एक एरिया फाइंड किया हमने। इस एरिया के अंदर अगर मार्केट आती है, इस एरिया में ऑलरेडी मार्केट आई हुई है, यहाँ पे अगर हमें कोई पैटर्न देती है तो हम उसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह का कोई पैटर्न मार्केट देती है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। एरिया निकालने के बाद फिर वो स्ट्रेटजीज जो है वो जो आप अपनी जो भी स्ट्रेटजीज पे आप काम करते हैं उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन हम पीछे से कोई एविडेंस भी देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब का मिल रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब जो है वो बहुत अच्छा काम करती है जब इन एरियाज़ में आने के बाद अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे या हमें एफपीजी कैंडल मिले तो उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये एक बिग कैंडल है और उसके बाद ये इनसाइड कैंडल्स है। तो यहाँ पे हमें शायद ना मिले, इससे ऊपर हमें ये एफईजी मिल रही है और एफईजी के बाद इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो ये एफईजी को हम थोड़ा ड्रैग करते हैं। तो बस अब ये एरिया है, इस एरिया के अंदर आके हमें एक अच्छा सा पैटर्न मिलता है, चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है विद बॉडी क्लोज, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो मार्केट की क्रिएट कर रही है, क्या क्रिएट कर रही है अभी इसने हाई लो बनाया, उसके बाद अब ये रेंजिंग है। इसका अभी जो रीसेंट लो है वो ये है। तो अगर ये रीसेंट जो अभी हम जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये है, अगर इसको वो ब्रेक करती है तो हम देख सकते हैं कोई हमें यहाँ पे अच्छा सा एविडेंस दोबारा से ब्रेक करने के बाद भी एविडेंस अगर हमें मिले तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद एविडेंस भी होते हैं जो जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं देख रहा होता हूँ। तो वो एविडेंस जो है अगर आपको समझना हो, सीखना हो कि कैसे उन चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी गोल्ड में आज का इतना ही। जो कल हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हमारे प्राइस जो है वो हमारे एरिया में ही आई थी। एरिया में आने के बाद उसने हमें सेम पैटर्न भी क्रिएट किया। पैटर्न क्रिएट करने के बाद ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुई है, पेंडिंग ऑर्डर लगाया था। उसके बाद टीपी हुआ, एसएल हुआ, इसका मैं भी कंफर्म नहीं करते क्योंकि न्यूज़ थी। मार्केट ने दोनों साइड मूव किया है। बज़ाहिर लग तो ये रहा है कि पहले ये डाउन गई है, सेल में गई है, एसएल हंट करने सबके, और एसएल हंट करने में हमें जो है हमारा टारगेट दिया है। उसके बाद ये फिर बाय में जाके बाय में चली गई बाकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। आज के दिन जो हमने देखा मार्केट ओपन होने के बाद, मार्केट अभी स्टार्ट स्ट्रक्चर से सेल का स्टार्ट किया था, सेल का स्ट्रक्चर से कन्वर्ट करके बाई में किया है। अब ये बाई में जा रही है और बाई में जाने के बाद अब हमें अगर कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ से सेल ले सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट को डाउन आना चाहिए और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक भी कर सकती है। फिलहाल हमें हमारा जो मूव है, हम इतना लंबा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमारा जो मूव है वो यहाँ से 1:2 का छोटा सा मूव होता है। वो 1:2 का मार्केट हमें दे देती है। देने के बाद फिर वो कहीं पे भी जाए, बाय जाए, सेल जाए, हम उसको नहीं देखते। नेक्स्ट डे आने के बाद हम फिर से एक एरिया फाइंड करते हैं और एरिया में फाइंड करने के बाद जब प्राइस आती है तो फिर हम अपनी जो स्ट्रेटजी जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसको फोकस करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके उस एरिया के अंदर एज लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट को सिक्योर करते हैं। अगेन हम जो मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो यूरो यूएसडी का, जीपीपी यूएसडी का, गोल्ड का कर रहा हूँ। इन तीनों पेयर्स के अंदर जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट सेटअप मिलता है आप वो सेटअप को प्लान करें, मार्क करें और एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें। 1:2 लें मार्केट से और आउट हो जाए। सारे सेटअप्स को ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सेटअप क्लियर नहीं है उसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एरियाज़ जो होते हैं ये हमने मार्क किए होते हैं, ये एरियाज़ ईज़िली आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आके मार्केट जो है अपना मोमेंटम मूव देती है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिनको उनको एग्जीक्यूट करना होता है। तो मार्केट मूव देती है, लेकिन मूव देने के बाद जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो उसको अगेन हमारी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं क्योंकि एसएल हंट के लिए तो हमारा जो टारगेट है उसमें पूरा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ 1:2 लें डेली बेस पे और आप आउट हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ इसमें ऐड करवानी है, कोई पेयर ऐड करवाना है या कोई स्ट्रेटजी पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आ जाऊँगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।